सो वेरी गुड इवनिंग डियर। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ का एक कॉन्सेप्ट होता है फैक्टर, और इस फैक्टर का रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग से पूछा जाता है। दैट इज नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो सकता है, दूसरा नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना हो सकता है, नंबर ऑफ और फैक्टर कितना हो सकता है, सम ऑफ द फैक्टर क्या हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आपका पूछा जा सकता है सम ऑफ द ऑड फैक्टर्स क्या हो सकता है, सम ऑफ द इवन फैक्टर्स क्या हो सकता है। तो ये बहुत सारा क्वेश्चंस बनता है, कभी कभी एग्जामिनर देता है, ठीक है। जब भी उनका दिमाग खराब हो जाए नॉर्मली दिया क्वेश्चंस कम ही देता है, ठीक है। एपीएसबी का क्वेश्चंस लेवल थोड़ा इजी रखता है, मॉडरेट इजी रखता है, ठीक है। बट कभी कभी जैसे अभी जैसे नंबर ऑफ पोस्ट थोड़ा कम होता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट ने ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं, इन डेट केस एपीएसबी कोई भी एग्जामिनर हो अपना लेवल ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा हाई करते हैं, ताकि क्या होता है स्टूडेंट्स जो है आपका नंबर ऑफ कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा हो। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस लेवल आपका हाई रहेगा तो कंपटीशन हाई रहेगा, ठीक है। और तब कहीं ना कहीं पे हर किसी के साथ एक जस्टिफाई भी हो सकता है, ठीक है। और हर एक के एग्जामिनेशन में अगर बात करें 5% क्वेश्चन ऐसे होता है जो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं हाई लेवल का हो सकता है, और बाकी 95% जो क्वेश्चन होता है ये इजी लेवल, इजी टू मॉडरेट वाला होता है। 5% क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में, ये आप किसी भी पेपर चेक कर लीजिएगा, 5% क्वेश्चन ऐसे ही होता है, ठीक है। चलिए तो बातचीत कम करते हैं, पहले बात करते हैं फैक्टर का मतलब क्या है। बोला मान के चलिए मैंने बोला 4, इसको कौन सा नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो बोला सर 4 को मैं अगर डिवाइड करूं 1 से, 4 1 जा 4, बोला रिमाइंडर कुछ है, बोला रिमाइंडर 0। बोला मैंने 4 को डिवाइड किया 2 से, 2 2 जा 4, क्या रिमाइंडर कुछ है, बोला सर रिमाइंडर 0। बोला 3 से डिवाइड किया 4 को, 3 1 जा 3, रिमाइंडर क्या है, सर रिमाइंडर आपका आ गया 1, ठीक है। अगर मैंने 4 को डिवाइड किया 4 से, 4 1 जा 4, रिमाइंडर क्या है 0। तो अगर मैं पूछूं फैक्टर ऑफ 4 क्या है, तो बोलेंगे सर एक 1, दूसरा 2, तीसरा 4। मतलब इस 4 को इस नंबर से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0, इस नंबर से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0, इस नंबर से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0। अगर किसी भी गिवन नंबर को कोई दूसरा नंबर से डिवाइड करो और रिमाइंडर हमेशा 0 दिखाई दे, तो उस नंबर का फैक्टर हो सकता है। बोलते हैं ना फैन फैन हम लोग का दोस्त है, हम लोग का फैन बेस है, हम लोग का इतना सारा दोस्त है। जैसे मैं इस एक्टर का फैन हूँ, बहुत जबरदस्त फैन हूँ, इस सिंगर का जबरदस्त फैन हूँ, वो अगर बोलेगा कूद जाओ तो कूद जाऊंगा, ठीक है। तो यही चीज है फैन, दैट इज फैक्टर, वही से आया फैक्ट फैन, ठीक है। मतलब उनमें इन्फ्लुएंस हो, मतलब इसमें कोई भी अपना दिमाग ना लगाए। जैसे आपने 3 से 1 4 को डिवाइड किया, इसने दिमाग लगा के अपना 1 लेके आया। अगर मैंने यही चीज 5 से डिवाइड किया होता 4 को, तो डियर 5 जो है 4 से बड़ा नंबर हो गया। तो डियर अगर मैं इन दैट केस अगर डिवाइड करूं तो रिमाइंडर में मुझे 4 ही मिलेगा, रिमाइंडर 4 ही मिलेगा, 0 नहीं होगा। अगर आपने किसी भी गिवन नंबर को कोई दूसरे नंबर से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वो नंबर्स जो रहेगा वो गिवन नंबर्स का फैक्टर हो जाए। अगर उसका अलावा 0 के अलावा कोई दूसरा नंबर दिखाई दे तो वो फैक्टर्स नहीं बुलाएगा। क्लियर है? चलो, तो अगर ये बात हम लोग को क्लियर है, फैक्टर हमें समझ में आ गया, तो दूसरा चीज यहाँ पे ध्यान देना है, क्या फैक्टर्स कभी भी गिवन नंबर से बड़ा नहीं हो सकते। सर मतलब समझ में नहीं आया। बोला सर ध्यान दो, मैंने बोला ये आपका गिवन नंबर है, ये कोई गिवन नंबर है, तो इसका जो फैक्टर होगा, इसका जो फैक्टर होगा, ये फैक्टर हमेशा गिवन नंबर से छोटा रहेगा, हमेशा रहेगा छोटा, या फिर बराबर भी हो सकता है, छोटा नहीं तो बराबर। बोला समझ में नहीं आया। बोला जैसे मैंने बोला 4 को अगर अपने डिवाइड करते हो 1 से, तो 1 जो है आपका इन दैट केस रिमाइंडर 0 आएगा। बोला हाँ सर। तो 4 का फैक्टर एक 1 होता है। बोला हाँ। क्या 1 4 से छोटा है? बोला हाँ सर। 2 से डिवाइड करो तब भी रिमाइंडर 0 आता है, मतलब 2 जो है 4 का फैक्टर है। बोला हाँ सर। ये भी 4 से छोटा है? बोला हाँ सर। अगर मैं बात करूं 3, तो 3 डियर 3 फैक्टर नहीं है। बोला 4, बोला सर 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 0 फिर से आएगा, मतलब 4 फैक्टर है। और डियर इसलिए फिर मैंने बोला गिवन नंबर का बराबर भी हो सकता है, तो बराबर भी हो सकता है या फिर इससे छोटा होगा, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है डियर। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा के रखिएगा। अभी डियर इसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या होता है, आपको पूछेगा जैसे आपने बोला 4 का फैक्टर क्या है, एक 1, दूसरा 2, तीसरा 4 है। मतलब कितना फैक्टर दिखाई दिया, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर कितना है
नंबर ऑफ फैक्टर 1 2 3, 3 फैक्टर्स है, 3 फैक्टर्स। ठीक है, ऐसे मैं अगर बोलूं 6 का फैक्टर कितना हो सकता है, तो 1 2 3 एंड 6 खुद, तो नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 6 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अगर मैं पूछूं 12 का फैक्टर कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा एंड 12 खुद से डिवाइड होगा। तो अभी मैं पूछूं कितना फैक्टर है, बोले 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टर्स आपको दिखेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। बट अभी क्या अगर मैं पूछूं इसका फैक्टर कितना होगा, इसका नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, इसका नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, क्या आप ऐसे गिनोगे, ऐसे गिनोगे नहीं। तो इसमें क्या करना है, इसमें हमें पहला चीज यहाँ पे जब भी पूछेगा नंबर ऑफ फैक्टर, तो आपको बेसिकली इनका प्राइम फैक्टराइज करना है, प्राइम फैक्टराइज। बाद में मैं ट्रिक भी दे दूंगा और एक ट्रिक, बट पहले काम क्या है, प्राइम फैक्टराइज। तो प्राइम फैक्टराइज क्या है, इसको समझते हैं। जैसे मुझे बोला गया था 12 का फैक्टर निकालो, आपने बोला सर ये 12 जो है 2 से कटेगा, 2 से कितना टाइम्स, 6 टाइम्स, अगेन 2 से कटेगा, 2 से कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, एंड ये 3 1 जा 3। तो 12 को मैं लिख सकता हूं कैसे, 2 कितना टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो 2 का पावर में 2, 3 कितना टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 बार, तो 3 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 1। क्या पूछे जा रहा है, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए ध्यान रखिएगा हमेशा, ये जो पावर है ना, पावर पहला काम इनको प्राइम नंबर में, देखिए 2 एक प्राइम नंबर, 3 एक प्राइम नंबर है, पहले प्राइम नंबर में लिख दिया, इसके बाद दिया पावर्स, जो नंबर्स है प्राइम नंबर्स का जो पावर्स है उसको ध्यान देना है। बोला 2 को 1 प्लस 1 कर दो, 2 प्लस 1 कितना आएगा, 3। ये फॉर्मूला बोलते हैं, मतलब एक बढ़ा के लिखना होता है, अगर 2 है तो 3 लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, बोला 1 है, तो 1 का साथ 1 प्लस करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा ना, तो 1 को एक बढ़ा दो, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 फैक्टर, और आपने थोड़ा देर पहले दिखे थे 6 फैक्टर ही था, इवन मैंने यहाँ पे भी लिख के रखा है। बोला सर शायद इतना क्लियर नहीं हुआ, और एक एग्जांपल दे दी ताकि बेटर हो जाए। तो पहला काम मैंने पूछा ये 50 में नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, तो बोल सकते हैं सर 50 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, 2 का पावर आपका 2 और 5 का पावर 2। बोला कहाँ से लिखा आपने सर ये चीज, बोले सर 50 को क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ 2 से 25, एक चीज छोटा गलती हो गया, यहाँ पे सिंगल 2 रहेगा। नेक्स्ट क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 5 5 जा 25 एंड ये 5 1 जा 5, तो 2 का पावर 1 और 5 का पावर 2। ठीक है, बोला सर यहाँ तक क्लियर है। मुझे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, तो वो ध्यान दीजिएगा ये 1 प्लस 1 कितना आएगा, 2, मतलब एक ज्यादा लिख के लिखना है। ठीक है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है 2, 2 से एक ज्यादा होगा क्या, 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। बोले सर क्या 50 का इतना ही फैक्टर है, चेक करके देख सकते हो। मैं अगर पूछूं 50 का पहला फैक्टर क्या है 1, दूसरा फैक्टर 50, 1 इंटू 50 50, नेक्स्ट 2 इंटू 25 तब भी 50, यस, नेक्स्ट 5 इंटू 10 तब भी 50, 5 इंटू 10 अरे तब भी 50 आता है, तो ये भी एक फैक्टर्स होगा। क्या इसके अलावा और 50 बना सकते हो आप, 1 इंटू 50 50, 2 इंटू 25 50, 5 इंटू 10 50, तो 6 फैक्टर से ज़्यादा है, बोला नहीं सर 6 ही फैक्टर हमें दिखाई दे रहा है, हमने ऐसे निकाल दिया। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये एज एन होमवर्क रहेगा, ये 1500 का नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा। देखिए आप लोगों का कमेंट बॉक्स में हम लोग
बात कर पूछते हैं तो उसमें आंसर दे दीजिएगा। और आंसर का डियर आप लोगों को जैसे मैंने बोला अगर गलत होगा तो ऑब्वियसली मैं मेंशन कर दूंगा गलत वाला क्या है, और अगर सही है तो सभी को लाइक मिल जाएगा। ठीक है, चलो वो एक और क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने पूछा 300 का नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, नंबर ऑफ फैक्टर कितना है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा चीज समझा रहा हूँ। अगर मैंने देखा 0 10, तो यहाँ पे कितना जीरो है, एक जीरो है, तो मतलब 2 × 5 क्या हो जाएगा, तब ये 10 मिला होगा। अगर मैंने बोला 100 है तो यहाँ पे क्या होगा, 2 का पावर 2, और डियर एक 5 का पावर 2 हो जाएगा। जैसे गलती से मैंने वहाँ पे 25 50 की जगह पे मैंने लिख दिया था ना 2, इसी गलती हो गया था। तो जब भी जीरो दिखाई दे यहाँ पे 2 और 5 कॉमन रहेगा, 2 और 5 रहेगा। ठीक है, चलो अभी ध्यान से देखिएगा। इस 300 को आप प्राइम फैक्टर से भी नंबर से कर सकते हो या फिर शॉर्ट ट्रिक से। तो 300 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 100, गलत होगा सर, नहीं सही है। 3 का पावर 1 लिखो, और 100 को 2 और 5 का मल्टीप्लाई करने से कितना 10 आता है। कितना जीरो बोला, तो 2 जीरो है, तो 2 पावर हो जाएगा। अगर सिंगल मैंने जैसे बोला यहाँ पे एक जीरो तो पावर में 1 होता है। अगर मैंने बोला होता 1000, तो यहाँ पे 2 × 5 रहेगा, और 2 का पावर 3, 5 का पावर 3, 3 जीरो 3। ये जब 1000 100 इस टाइप का नंबर हो तभी हो पाएगा, बाकी में काम नहीं करेगा। ठीक है, चलो अभी डियर यहाँ पे मुझे मिल गया 300 का ये नंबर्स को मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, 2 का पावर 2 × 3 to the power 1 × 5 to the power 2। आपका मिलेगा 300 ही मिलेगा। ठीक है, चलो अभी नंबर ऑफ फैक्टर मुझे बोला जा रहा है, तो प्रोसेस क्या है, 2 का बाद नेक्स्ट नंबर क्या है 3, 1 का बाद नेक्स्ट नंबर क्या है 2, 2 का बाद नेक्स्ट नंबर क्या है 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, दैट इज नंबर ऑफ फैक्टर इन 300 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा निकालना है, ये लास्ट के। ठीक है, थैंक यू सो मच डियर।